तो आई होप यहाँ तक की चर्चा क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं एक आध सवाल करते हैं इस पे, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आईटी एग्जाम में आते हैं और उनको किस तरह से हमें टैकल करना है। तो एक इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं आईटी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली मैं सेम क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक इस तरह का सिस्टम था जहाँ पे एक ये वायर था, ठीक है। इसमें इस तरह से हमारे पास सिस्टम था, ये इस तरह का सिस्टम था, ठीक है। इसमें इस तरह से करंट जा रही थी, इसकी रेडियस आर थी और दिस इज अ हाफ या बोल सकते हैं सेमी सर्कल, ठीक है, या हाफ रिंग है, ठीक है। और इधर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक। इस पॉइंट पे पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अगर इसमें टोटल करंट आई फ्लो कर रही है इस तरह से। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आईटी एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार पूछे जाते हैं। किस तरह से इन तरह के क्वेश्चंस को करते हैं, आपको सिस्टम्स को पहले ब्रेक करना सीखना होगा। यहाँ पर कितने सिस्टम्स है, तो यहाँ पर 3 सिस्टम्स है। पहला सिस्टम, दूसरा सिस्टम और तीसरा सिस्टम। इन 3 सिस्टम्स की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने किस पॉइंट पे निकालने, किस सिस्टम की वजह से। तो दिस इज द पॉइंट फॉर दिस सिस्टम एज अ, दिस सिस्टम विल वर्क लाइक अ सेमी सर्कल, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना। तो ऐसे ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास इस पॉइंट है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, है ना। तो इस पॉइंट पे सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू, सॉरी 4 पाई आर, है ना। सेमी सेमी सर्कल है, सॉरी सेमी इनफाइनाइट, क्या मैं बोल रहा हूँ, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक। डायरेक्शन क्या आएगी, चूंकि करंट ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई, डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई। चलो साहब, बहुत बढ़िया। अब दूसरा सिस्टम पकड़ो, दूसरा वाला, ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा था। दूसरे की वजह से देखो दूसरा ये है, तो ये दूसरा वाला सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के लिए सर, जो या हाफ रिंग के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया, बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। डायरेक्शन क्या होगी, चूंकि क्लॉकवाइज है, मतलब अंदर की तरफ, तो ये भी हमारा अंदर की तरफ आ गया। सिंपल। ये आ गए 2 मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड क्या है, थर्ड सिस्टम इज ऑल्सो अ सेमी इनफाइनाइट वायर इस डायरेक्शन में, है ना। मैं वो पूरा बना नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पे, चलो मैं इसको उठा के दूसरी जगह कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास ये है सेमी इनफाइनाइट वायर और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें इस पॉइंट पे। सिंपल। अच्छा सा क्या आ जाएगा, बी थ्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई सेमी इनफाइनाइट वायर 4 पाई आर, 4 पाई आर। डायरेक्शन क्या आएगी, चूंकि नीचे की तरफ है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ। तो तीनों जो डायरेक्शंस हैं वो सेम आ रही हैं, यानी तीनों मैग्नेटिक फील्ड को हम जोड़ देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बी नेट आ जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर प्लस दिस, तो 2 कर देंगे इसका, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस दिस, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का आपसे पूछा जा चुका है आईटी एग्जाम में। कैसे करते हैं, ये प्रोसेस है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स आपको दिए जा सकते हैं। सपोज दैट हमें कुछ इस तरह का सिस्टम दिया गया है, एक इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्या कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास एक तरह से बोल सकते हैं क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। रेडियस ऑफ आर, ये हमारे पास सेमी इनफाइनाइट हो गया, ये सेमी इनफाइनाइट हो गया। करंट आर, सॉरी आई। सिंपल। इस पॉइंट पी पर या बोल सकते हैं सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे करेंगे, फिर इससे ये क्या हो गया, सेमी इनफाइनाइट, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। सिंपल। ये क्या हो गया, क्वार्टर रिंग, तो क्वार्टर के लिए क्या हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट आई बाई 8 आर, है ना। जब फुल के लिए 2 आर, हाफ के लिए हमारे पास हो गया 4 आर, तो क्वार्टर के लिए क्या हो गया 8 आर। सिंपल। प्लस फिर से हमारे पास सेमी इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। मैं डायरेक्शंस डायरेक्टली सेम कैसे कर दिया, क्योंकि आपको एक बात समझ लेनी है कि अगर लूप हमारे पास लूप काइंड ऑफ बन रहा है, लूप काइंड ऑफ भी बन रहा है, तो डायरेक्शन आप देख लेंगे। सपोज इस तरह से जा रहा है इसमें, तो हमें कर्ल करना है फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में। आप देखोगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से अंदर आएगा, क्योंकि फिंगर्स अंदर की जब इस तरफ कर्ल करोगे तो अंगूठा अंदर की तरफ आ जाएगा। दिस इज द बी नेट ऑन दिस पॉइंट। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन टैकल करने हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, पक्का 100%। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी, हमने बायट सेवर्ट लॉ भी सीखा, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ भी सीखा। हमने इन दोनों लॉज के एप्लीकेशन भी सीखे, देखे किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे गए हैं और कैसे बन सकते हैं। यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट कैसा भी सिस्टम दिया जा सकता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है। एक बार एक काम करना, इस पर 2-4 क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, आप ग्रिफिथ से भी करना और प्रीवियस ईयर भी लगा के देखना, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो आप बताना आकर के चैट सेक्शन में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।